वृहददास ने अपने कर्म बंधन को तोड़कर प्रभु मिलन किया। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में ऐसे अनेकों भक्त हुए जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी भक्ति में कोई कमी रह गई या फिर उन्होंने ईश्वर प्राप्ति नहीं की, बल्कि भक्ति में आप जो परमात्मा से इच्छा करते हो वो आपकी हर इच्छा का सम्मान करते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पर यह बात भी सच है कि ईश्वर से वरदान मांगने का भी अपना एक तरीका होता है। कुछ भक्त तो इतने चतुर होते हैं कि एक वरदान में ही अनेकों वरदान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो भक्त भक्ति के साथ ईश्वर से प्रेम करता है वह ईश्वर से कोई वरदान नहीं लेना चाहता है। इसी वरदान के कारण वह केवल खुद और परमात्मा तक ही सीमित रह जाते हैं। उनके मन में कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती है और अपने कर्मों के सारे बंधन पूर्ण करके अपने प्रभु से मिलन कर लेते हैं। हमारे ईश्वर किसी भी जाति या धर्म में भेद नहीं करते हैं। इसका प्रमाण कबीर दास के हरि मिलन कथा से मिलती है, जो कि मेरे यूट्यूब लिंक नीतू पांडे पौराणिक धार्मिक कथाएं गूगल पर सर्च करने पर मिलेगी। कथाएं जो जीवन बदल देती हैं। एक धार्मिक कथा आपको ईश्वर के पास ले जाने का सरल और सुगम मार्ग होता है। मेरे इस भागवत का यही सार है कि हरि कीर्तन करके सबको ईश्वर की कृपा तक ही पहुंचाना। ज्ञान के इस सागर से भागवत ज्ञान जन जन तक पहुंचे, यही मेरी मनोकामना है। इस कलयुग में हरि कीर्तन ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। जीवन आप कैसे जीते हैं ये बात आप पर निर्भर करती है। यही बात आपकी मृत्यु पर भी निर्भर करती है कि जीवन जितना सरल व सुगम होगा आपकी मृत्यु भी उतनी ही सरल होगी। जीवन तो मनुष्य अपनों के लिए जीता है, पर भक्ति केवल अपने लिए करता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक मोची था। वह जूते सिलने और नए जूते बनाने का काम किया करता था। पुराने समय में जाति बंधन था, पर वह इसलिए नहीं था कि मनुष्य में कोई दोष है, बल्कि वह तो मरे हुए जानवरों के चमड़े से जूते चप्पल बनाया करता था, जो कि भगवान विष्णु बहुत ही साफ सुथरे एवं पवित्र देव माने जाते हैं। गंदगी में तो चाह कर भी नहीं भटकते हैं, पर उससे भी बड़े प्रेमी हैं। जो उनसे निस्वार्थ प्रेम करता है तो वह उनकी सारी बातें भूल कर बस उस भक्त के हो जाते हैं। उस मोची का नाम वृहददास था। उसकी एक पत्नी और 4 पुत्र और एक पुत्री थी। बहुत समय तक तो वह केवल अपने नित्य कर्म ही किया करता था। उसका दुकान गांव से दूर था। चमड़े का कार्य करने के कारण लोग उससे दूरी बना कर लिया करते थे, लेकिन वृहददास जो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं गांव के समाप्त होने के पहले ही एक भगवान विष्णु का मंदिर था, जिनमें भगवान शिव आदि देवता विराजमान थे। वहां का ब्राह्मण पंडित वेदों का ज्ञाता तो था ही, वह भूत भविष्य और वर्तमान भी देख सकता था। लोगों की समस्याएं हल कर देना, उसके भूत प्रेत झाड़ना, बीमारी ठीक करना और हरि कीर्तन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना उसका नित्य कर्म था। एक दिन काम पर जाने से पहले वृहददास मोची को न जाने आज क्या हो गया था कि वह अचानक भगवान विष्णु मंदिर के सामने में आकर रुक गया और ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था। उसके पाठ को ध्यान से सुनने लगा। जब वेद पाठ समाप्त हुआ तो पंडित जी सभी को प्रसाद देने लगे। वहीं दूर कोने में वृहददास मोची भी बैठा था। जब सब चले गए तो केले के पत्ते पर भगवान विष्णु का भोग पंडित जी मोची को जमीन पर रख कर दे आए और मोची को कहते हैं कि हम सब भगवान विष्णु के नारायण की ही संतान हैं। जब वो हमें भेद नहीं करते हैं तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले। जब मोची यह बात सुनता है तो प्रसाद हाथ में लेते ही फूट फूट कर रोने लगता है, मानो इसी प्रेम की चाह लिए भगवान विष्णु का वेद पाठ सुन रहा हो। जो लोग शांत और शालीन होते हैं वो लोग केवल प्रेम की ही कामना करते हैं। ब्राह्मण मोची की इस बात को समझ गया। ब्राह्मण को लगा मानो एक पल को मोची को जोर से गले लगा ले, पर ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व की मर्यादा ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तब ब्राह्मण वृहददास मोची से कहता है, वृहददास तुम नित्य यहाँ पर आना और मैं तुम्हें रोज एक ज्ञान दूंगा। वृहददास खुश हो गया और वह रोज पूजा समाप्त होने का इंतजार करता। पंडित ब्राह्मण रोज एक ज्ञान मोची को दे दिया करता था। ऐसा करते हुए उसे 6 महीने बीत गए थे। वृहददास पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान के भक्ति करने लगा। फिर न जाने क्या हुआ कि पंडित ब्राह्मण ने वृहददास का भविष्य देखा तो उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए। ऐसा उन्होंने बार बार देखा तो हर बार यही दिखाई देता था। पंडित जी ने कारण जाना तो पता चला कि जो ज्ञान वह प्राप्त करता है वह भगवान विष्णु को अर्पित करके रोज अपने आप को समर्पित कर देता है। सोने से पहले भगवान विष्णु के लिए प्रेम अनुराग गीत गाता है और तब सोता है। इसी प्रेम और भक्ति के कारण भगवान विष्णु उसके साथ ही रहने लगे। जब वृहददास पुनः मंदिर आता तो पंडित जी रोते रोते ज्ञान दिए।
बृहदास मोची को और प्रसाद भी दिए और मोची को निहारने लगे प्रेम पूर्वक, जैसे ही एक छोटा बच्चा अपने पिता से मिलने की आस लगाए बैठा हो। मोची ने पूछा, पंडित जी, आज आप इतने भावुक क्यों हो? किसी से मिलना है क्या? तो पंडित जी ने कहा, हाँ, परमपिता परमेश्वर से जो मिलना है। जानते हो बृहदास, मैं बचपन से भगवान की सेवा एवं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, पर मुझे वह कभी नहीं मिला जो तुम्हें 6 महीने में मिल गया। मोची कुछ भी नहीं समझा और मर्यादा तोड़कर पंडित जी को बाहें फैलाकर गले लगा लिया। यह तो नारायण की ही माया थी जो दोनों के कर्म बंधन तोड़ दिए और दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। ज्ञान जितना खुद के लिए पाना अनिवार्य है, उतना ही दूसरों को ज्ञान देना भी जरूरी है। परमात्मा ऐसे ही मिलते हैं ना। तो आज की कथा संपन्न होती है।